तो यही तो कहा जा रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और छोड़े कैसे? एक तरफ आतंकियों को भेजता है, खुद मिसाइल दागता है, फुस बम दागता है, जो फुस हो जाता है फिर चिल्लाता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कि भाई बचा लो। अमेरिका भी डांट रहा है, चाइना ने भी कहा कि संयम रहो, लेकिन संयम कहाँ रहने वाला। ये ऐसा बदमाश देश है कि ये कभी चैन से बैठने वाला नहीं। कुछ ना कुछ खुरापात इसके दिमाग में आती रहती है और उसका इस्तेमाल करता रहता है, फिर जब मार खाता है तो चिल्लाता है। ये सब का सब उन नेताओं को नहीं समझ में आता कि देश को आगे बढ़ाना है या देश को पीछे ले जाना है। उस आर्मी चीफ को समझ में नहीं आता कि करना क्या है पाकिस्तान का। भाई पाकिस्तान का यही हश्र करना था तो आप 65 में कर लेते, 71 में कर लेते, फिर आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं, उसे हर साल पीछे ही जाना है। तो ये स्थिति पाकिस्तान की भारतीय सेना ने कर दी है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि पलटवार है, जो वार किया उसका पलटवार है। अभी तो हमला होना बाकी है। जो हमला होगा वो किस तरीके से तस्वीरें सामने आएगी वो पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। सुबह कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक नहीं टिक पाए, 1 घंटे में खबर आने लगी अंदर खाने की शाहबाज बंकर में छिप गया, मुल्ला मुनीर वो भी बंकर में छुप गया। एक खबर यह भी आई कि प्राइवेट जेट उड़ने लगे, यानी कि देश छोड़कर भागने लगे। अक्सर ये करते हैं ऐसा, जब भी कुछ विपदा पाकिस्तान में आती है तो ये सबसे पहले भागते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले डूबते जहाज से चूहे ही भागते हैं। तो ये ऐसे चूहे हैं जो विदेश भाग जाते हैं और छोड़ जाते हैं पाकिस्तानियों के उनके हाल पर। वही पाकिस्तानी इन्हीं की तकरीरों की बदौलत कहते हैं कि हिंदुस्तान से बदला लेंगे। हिंदुस्तान से लीजिए बदला। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान अब बदल रहा है। बलूच अलग, सिंध प्रांत के लोग अलग, खैबर पख्तून के लोग अलग, और दूसरी ओर से तालिबान तो लगा ही लगा। सब सोच रहे थे कि भारत हमला करे, और उसमें बीएलए सबसे आगे। वो जानता था कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, उससे पहले वो तैयार बैठा था। सुबह से ही तस्वीर बीएलए की सामने आई। 12 से 14 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया। फिर जैसे ही भारत ने हमला कर दिया, कई जगहों पर कब्जा कर झंडा गाड़ दिया, और जो गैस पाइपलाइन, जो कुएं हैं, उस पर कब्जा कर लिया। ये अच्छा काम किया बीएलए ने। दूसरी ओर बेहतर काम, माकूल काम भारतीय सेना करती हुई नजर आ रही है। शहबाज घबराया, चिल्लाया फिर रहा है कि बचा लो, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से डांट रहा है पाकिस्तान कि एशिया में क्यों अशांति फैला रहे हो, शांति के साथ रहना चाहिए। समझदार होता तो समझ में आता। मूर्खिस्तान जिस तरीके से ये कार्रवाई करने में लगा है। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ बंकर में छिपे होने की खबर है, उनके छिपने की खबर है, और लाहौर के कई इलाकों में भारी तबाही आई है। जल्द से जल्द यही कहा जा रहा है कि सुबह आज जल्दी हो जाए, आज सूरज जल्दी उग जाए, यानी कि सूर्योदय जल्दी हो, ताकि और तस्वीर सामने निकल के आए। पाकिस्तान की बर्बादी का मंजर हर कोई देखना चाह रहा है, हर कोई हिंदुस्तानी देखना चाहता है कि रात में किस तरीके से भगा भगा कर पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना ने मारा है। तो एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाहिर कर दिया था कि जारी है, टू बी कंटिन्यूड, और उसका असर देखिए। बार बार भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारा मकसद अशांति फैलाना पाकिस्तान में नहीं है। हमारा मकसद केवल और केवल आतंकियों के वो ठिकाने थे जिसकी बदौलत, जिसके जरिए हिंदुस्तान में अशांति फैलाने की कोशिश की गई, हमने उसी को टारगेट किया। कोई भी सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन ये पाकिस्तानी मूर्ख पहुंच जाते हैं आतंकी के परिवार की मैयत में। 6 तस्वीर जम्मू, जैसलमेर, उधमपुर, पठानकोट, जालंधर, अमृतसर ब्लैकआउट किया गया था, क्योंकि तुरंत हमारे डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि पाकिस्तान ने छोड़ रखा है मिसाइल, ड्रोन। फिर क्या था, S-400 तो ही मारना शुरू कर दिया एक एक करके। बस गिनती आप करते रहिए तस्वीरों के जरिए किस तरीके से आसमान में उजाला S-400 ने ला दिया। जितने मिसाइलें दागी, हर मिसाइल को फुस कर दिया। ये फुस बम भी मांग कर लाया गया था, वो भी खत्म कर दिया। अब हमें नहीं लगता कि गोला बारूद बचा है पाकिस्तानियों के पास। अब चिल्लाएगा, अब रोएगा, क्योंकि इससे पहले कह रहा था परमाणु बम है हमारे पास, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब भागे भागे फिर रहे हैं।
इनको नहीं पता कि भारत किसी भी धमकी से नहीं डरता। परमाणु लैस भारत भी है, लेकिन वो कहता है कि हम पहले अटैक नहीं करते, हम पलटवार करते हैं। लेकिन ये तो पहले से कहता था कि हम अटैक करेंगे, अटैक करेंगे। सोच रहा था कि इसी का डर दिखाकर भारतीयों को हम पीछे करेंगे। लेकिन भारतीय सेना ने क्या कहा कि ऐसा मारेंगे कि बंकर में छुपोगे, और वही हाल हुआ। शाहबाज बंकर में, मुनीर बंकर में ये स्थिति बन गई है। और सबसे बेहतर काम किया एनएस विक्रांत ने। समंदर के रास्ते जो तबाही मचाई है कराची में, दूसरे शहरों में, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। रावलपिंडी और पेशावर में जो ताबड़तोड़ वार हुआ है, प्रहार हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। गुजरांवाला, इस्लामाबाद में भी भारत का जो ज़बरदस्त हमला हुआ है, वहाँ भी पाकिस्तानी भागते भागते फिर रहे हैं। तो ये तो सिस्टम, ये कहा जा रहा है कि जो अंदर खाने खबर है कि अब मुनीर को हटाया जाएगा, दूसरे को सेना प्रमुख बनाया जाएगा। सेना प्रमुख नया वो भी यही करेगा, क्योंकि हर सेना प्रमुख यही करते रहे भारत के खिलाफ। इनकी हरकतें, क्योंकि इनको कहा जाता है कि इस तरीके से इनका दिमाग तैयार किया जाता है भारत के खिलाफ, ये कभी सगे नहीं हो सकते। भारत ने बहुत कोशिश की हाथ मिलाने की, गले लगाने की, लेकिन हर बार वार करता रहा ये पाकिस्तान। अब वक्त है, 47 के बाद से लगातार कोशिश ही करता रहेगा क्या भारत अब कोशिश करने वाला नहीं, खत्म करने वाला है। तो वही तस्वीरें सामने आ रही है, भारत खत्म करके ही मानेगा। तो तस्वीरें एक एक आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम ने, हाँ ये भी है कि उनके जो डिफेंस सिस्टम थे वो पूरी तरह से तबाह हो रखे हैं। जहां पर एक शासक वर्ग जो है वो शोषित। मुल्ला मुनीर की चर्चा ज्यादा हो रही है, क्योंकि यही है सबसे बड़ा दुश्मन। वहां जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ होता है, वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है भारत का और अपने देश का भी होता है। सरकार वहां सेना पलट देती है, तो ये तो स्थिति है, संविधान तो है ही नहीं। फिर पता चलता है कि सरकार पलटी, जो पीएम थे वो जेल में है, रैली होती है, चुनाव होता है, बम फट जाता है, मर जाते हैं। तो ये स्थिति है, और खुद कहता है कि हम तो पीड़ित है। भाई सांप पालोगे, इंसान सांप पाल सकता है क्या? सपेरे भी सांप पालते हैं तो बहुत सहजता के साथ रहते हैं। ये सांप पाल के बैठे, इन्हीं को ये डसा जाएगा। अजगर ये पालते, इन्हीं को लीला जाएगा। और घड़ियाली आंसू भी गजब इनका चाल, चरित्र और चेहरा है। घड़ियाली आंसू बहाता इनका एक सांसद नजर आया था दोपहर में, तस्वीर पूरे देश ने देखी। कह रहा कि भारत तो मार रहा है। सांसद साहब को पता चल गया था कि रात में बहुत मारेगा भारत, और भारत ऐसे ही और भी मारेगा।